हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द पेपर इज़ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। स्टूडेंट्स, इनको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया गया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो है। इसमें जैसे आपके पेपर में 4 यूनिट्स में क्वेश्चंस आएंगे, उसी तरह यहाँ भी 4 यूनिट के अकॉर्डिंग ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए गए हैं। हर एक यूनिट में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, किसी एक का आपने आंसर देना है। 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। इसके अलावा आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियो यहीं पे मिल जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस हिंदी मीडियम, पंजाबी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ये अपलोड किए जा रहे हैं। इसके अलावा सिलेबस भी यहीं पे अपलोड किया जा रहा है। यूनिट फर्स्ट में है लॉन्ग क्वेश्चंस। प्रस्तावना क्या है, जिसको प्रीएम्बल कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। एंड नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। एंड देन भारतीय संविधान की मुख्य या बुनियादी विशेषताएं लिखिए। एंड देन भारत में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधों का मूल्यांकन करें। एंड देन भारतीय संविधान स्वरूप में संघीय और आत्मा में एकात्मक है, चर्चा करें। भारतीय संघवाद की विशेषताओं पर चर्चा करें। एंड नेक्स्ट है भारतीय संघ अर्ध संघीय है, चर्चा करना। एंड देन भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं क्या हैं। एंड नेक्स्ट है भारत का संविधान ना तो पूर्ण संघात्मक है ना ही एकात्मक, यह एक नवीन प्रकार का मिश्रण है, इस पे चर्चा करें। एंड देन भारत में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों पर चर्चा करें। यहाँ पे लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिनेंशियल रिलेशंस है, वो डिस्कस करनी है। स्टूडेंट्स, ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी में से आपका पेपर आना है। इनको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना। अब है यूनिट सेकंड, जिसमें है भारतीय संविधान में शामिल समानता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार का आलोचनात्मक प्रशिक्षण करें। एंड देन भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। एंड नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, समानता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को विस्तार से समझाइए। एंड देन मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, इनके स्वरूप को विस्तार से समझाइए। एंड देन मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, उनकी प्रकृति अथवा विशेषताओं को विस्तार से समझाइए तथा ये भी बताइए कि क्या मौलिक अधिकार निरपेक्ष हैं। ये क्वेश्चन मौलिक अधिकारों का 3-4 बार आ गया है। इसी तरह आपके पेपर में होता है कि मौलिक अधिकार का मीनिंग आ गया, उसके साथ स्वतंत्रता, 2 अधिकार के बारे में पूछ लिया। कई बार ये होता है कि उसका नेचर पूछ लिया, कई बार होता है कि मीनिंग पूछने के बाद उसकी नेचर, करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा, जैसे इसमें है, और साथ में ये पूछ लिया कि क्या मौलिक अधिकार निरपेक्ष है। तो इस तरह क्वेश्चन मोल्ड करके पेपर में डाला जाता है। अगर आपने तैयारी की है तो उसको समझ लोगे। इसीलिए यहाँ भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मोल्ड करके उतने बनाए गए हैं, और ताकि आपको समझ लग सके कि कैसा पेपर में आना है, वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। और इसके अलावा ये क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इसमें है 4 मार्क्स का पहला है कि इसका मीनिंग बताना है मौलिक अधिकारों का, उसके बाद उसकी नेचर या करैक्टरिस्टिक्स है वो बतानी, 10 मार्क्स की हैं, और अगला पार्ट इसका 4 मार्क्स का है। तो इन तीनों पार्ट्स को आपने कवर करना है। ऐसा नहीं कि करैक्टरिस्टिक्स तक आपने लिख दिया, उसके बाद वाला पोर्शन है उसका आंसर नहीं दिया तो वहाँ आपके मार्क्स कट दिए जाएंगे। तो इसलिए जितना पूछा जाता है उसके उतने पार्ट्स में ही उसका आंसर ज़रूर देना है। जहाँ इसको आप दे रहे हो जो मेन हेडिंग्स बना रहे हो उसको अंडरलाइन ज़रूर करो, ताकि जो पता चल सके कि यहाँ आपने ये पार्ट दिया, यहाँ ये है, तो उसी तरह के आपके मार्क्स आते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकारों को विस्तार से समझाइए। एंड देन मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच अंतर बताएं। एंड देन भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में यहाँ पूछा गया है। एंड देन भारत में एक सच्चे कल्याणकारी राज्य की स्थापना में राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। एंड देन सामाजिक आर्थिक प्रगति के साधन के रूप में निर्देशक सिद्धांतों का मूल्यांकन करें। एंड देन क्या भारतीय शासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का न्याय संगत बनाना चाहिए, जो निश्चित ही भारत को वास्तविक अर्थों में एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करेगा। अपने तर्क दीजिए।
यहाँ कहीं भी आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होती है तो आप इंग्लिश मीडियम का पेपर ज़रूर देख लेना। आपको पता ही है क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का है, पहले आपने पेपर दिए हैं तो तीनों मीडियम का पेपर इकट्ठा आता है। वहाँ से आप इंग्लिश मीडियम का देख के उसके अकॉर्डिंग पेपर कर सकते हो जहाँ कहीं आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। बाकी जब क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो आप डेफिनेशंस, हेडिंग्स वगैरह ये सारा कुछ आप इंग्लिश में लिख सकते हो, चाहे आपका मीडियम पंजाबी है चाहे हिंदी है। एंड देन विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से उनके कार्यान्वयन सहित राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों पर चर्चा करें। एंड देन भारत में राज्य के नीति निर्देशित तत्वों का क्रियान्वयन कहाँ तक हो पाया है, इसके बारे में बताइए। एंड देन भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अब यूनिट थर्ड के क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की आधारशिला है, चर्चा करें। एंड नेक्स्ट, गठबंधन सरकार में भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों और स्थिति का वर्णन करें। एंड देन भारत में प्रधानमंत्री की शक्तियों और भूमिका का विस्तार से वर्णन करें। यहाँ कई क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, उनका आंसर कईयों का सेम है, कईयों में थोड़ा थोड़ा चेंज करके ये इसको बनाया गया है, तो वहाँ जिससे पूछा जाता है उसी तरह उसका आंसर देना। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरे का विस्तार से वर्णन करें, इन्हें दूर करने के सुझाव दीजिए। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का मूल्यांकन करें। एंड देन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्तियों और स्थिति पर चर्चा करें। एंड नेक्स्ट, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू से आप क्या समझते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का आलोचनात्मक प्रशिक्षण करें। एंड देन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति न्यायिक समीक्षा के उपयोग पर एक नोट लिखें। एंड देन सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखता है, इस कथन को विस्तृत कीजिए। एंड देन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, शक्तियों और कार्यों का वर्णन करें। एंड देन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति, शक्तियां एवं स्थिति पर चर्चा करें। एंड नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों और शक्तियां क्या हैं, इसके बारे में लिखिए। एंड देन भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और स्थिति की व्याख्या करें। एंड नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। एंड नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या है, चर्चा करें। भारतीय शासन की शक्तियों और भूमिका पर चर्चा करें। यूनिट थर्ड था। अब फोर्थ यूनिट के क्वेश्चंस, आपके राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, उसके कार्यों, शक्तियों और स्थिति पर चर्चा करें। क्या वह केवल रबर स्टैंप है, इसके बारे में लिखिए। एंड देन भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है, नियुक्ति का वर्णन करें। राज्यपाल की शक्तियाँ और स्थिति पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्तियाँ, प्रक्रिया, शक्तियों और कार्यों पर चर्चा करें। एंड देन राज्य विधानसभा की संरचना, कार्य और शक्तियों पर चर्चा करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा की संरचना और शक्तियों और कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। स्टूडेंट, जहाँ क्रिटिसिज्म के लिए बोला जाता है वहाँ क्रिटिसाइज जरूर करना है, उसके नंबर अलग से आपको मिलेंगे, नहीं तो उसके नंबर काट दिए जाएंगे। ये ध्यान रखना है, जहाँ भी लिखा गया है मूल्यांकन करना, जहाँ क्रिटिसिज्म करना, आलोचनात्मक शब्द लिखा गया है तो वहाँ आपने ज़रूर करना है। चाहे उसको कम पेजेस में कर लेना, जैसे एक पेज में उसको क्रिटिसाइज़ कर लिया, बाकी उसकी डिटेल पहले दे दी। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विधानमंडल में एक साधारण विधेयक को कानून बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा करें। भारत में राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, मुख्यमंत्री की शक्तियों और स्थिति पर चर्चा करें। एंड देन भारत में राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, मुख्यमंत्री की शक्तियों और स्थिति पर चर्चा करें। ये इसमें थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन बनाया है। नेक्स्ट है, भारत में राज्य के मुख्यमंत्री की शक्तियों और स्थिति पर चर्चा करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, शक्तियों और कार्यों पर चर्चा करें। एंड देन राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्तियां एवं शक्तियों पर चर्चा करें। एंड देन राज्य उच्च न्यायालय की संरचना, कार्य और शक्तियों पर चर्चा करें। स्टूडेंट्स, ये थे लॉन्ग क्वेश्चंस। बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको यहीं पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। यू आर कैपेबल ऑफ मोर देन यू नो, जितना आप जानते हो उससे ज़्यादा आप में समर्थ है काम करने की, याद करने की, पेपर अच्छा करने की, अच्छे नंबर लेके जाने की। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज डिटरमिन्ड बाय योर हार्ड वर्क एंड स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन योर गोल। आपकी सक्सेस का सीक्रेट ये है कि आप हार्ड वर्क करो, अपना जो गोल रखा है उस पर फोकस करो, तो आप सब कुछ पॉसिबल कर सकते हो जो चाहते हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स वंस अगेन।